आवर चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग। दिस इज श्रुति केशवानी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किस तरीके से यूजर अकाउंट क्रिएट किया जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक, मोस्टली तो ये लोग जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इंटेलिजेंट, उन्हें आता ही होगा। ये उन लोगों के लिए जो नया सिस्टम अभी ले रहे हैं, नया टैबलेट ले रहे हैं और डेस्कटॉप ले रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं, उनको यूज़र अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता। अपने अकाउंट को कैसे अपने लैपटॉप को कैसे सिक्योर करें, कैसे उसमें पासवर्ड डालें, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में मैं बताऊंगी। तो जिन्हें नहीं आता वो भी जाने, जिन्हें आता है वो भी जाने, अच्छी बात है। जिन्हें आता है तो एक बार देखिए, जो पहले किस तरीके होते थे, मतलब 2007 वर्जन में, 2003 वर्जन में यूजर अकाउंट क्रिएट करना बहुत इजी था। बट अब जो लेटेस्ट विंडोज 8 में आ रहे हैं, विंडोज 10 में आ रहे हैं, विंडोज 11 में आ रहे हैं, उसका यूजर अकाउंट क्रिएट करने का जो मेथड है वो थोड़ा अलग है। तो सभी लोग ये वीडियो जरूर देखें और क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू क्रिएट अ यूजर अकाउंट इन योर कंप्यूटर सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले आपको सर्च करना है, विंडो प्लस आर करना है। डेस्कटॉप विंडो में है, विंडो प्लस आर करिए और यहाँ लिखिए कंट्रोल पैनल। इसमें आपको रन में लिखना है कंट्रोल पैनल। सिंपली देख लीजिए कंट्रोल पैनल ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं बस ओके कर दे रही हूँ। यहाँ देखिए ये आपका कंट्रोल पैनल का विंडो ओपन होगा। आपको कहाँ जाना है? यूजर अकाउंट। मैंने आपको बताया ना अब क्या क्रिएट करना है, आज हमें यूजर अकाउंट क्रिएट करना है। तो ऑलरेडी इसमें एक यूजर अकाउंट क्रिएटेड है। फिर आप जाएंगे चेंज अकाउंट टाइप यूजर अकाउंट में। फिर देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एक अकाउंट है वो क्रिएटेड है, वेलकम लोकल अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, तो एक ऑलरेडी क्रिएटेड है, हमें क्या करना है? एक नया अकाउंट। तो पहले मैं इसी को ओपन करके दिखा दे रही हूँ। इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक अकाउंट बना हुआ है जिसमें आप चेंज कर सकते हैं इसका अकाउंट नेम, क्रिएट कर सकते हैं पासवर्ड, चेंज कर सकते हैं अकाउंट टाइप। टाइप में क्या है? स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। तो देखिए जो अकाउंट यूजर अकाउंट होते हैं दो तरीके के होते हैं, कि स्टैंडर्ड होता है और एडमिनिस्ट्रेटर होता है। और हम अगर 2000 विंडोज 7 की बात करें, विंडोज 8, तो उसमें आपका गेस्ट अकाउंट भी आता था। ठीक है, तो देखिए स्टैंडर्ड अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटर और गेस्ट अकाउंट में क्या डिफरेंस है? एडमिनिस्ट्रेटर मींस आपके सिस्टम का मालिक, जिसके पास पूरी की पूरी अथॉरिटी होती है सिस्टम के कंट्रोलिंग की। वो कुछ भी चेंज कर सकता है, वो डेट एंड टाइम चेंज कर सकता है, कोई भी एडिटिंग कर सकता है, अकाउंट बना सकता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। इट मींस मालिक आपके कंप्यूटर सिस्टम का। अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे घर में हमारे ऑनर, हमारे हेड ऑफ द हाउस कौन होते हैं? हमारे पापा होते हैं। ठीक, हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया है तो क्या उसके पास अथॉरिटी है कि वो कोई भी चीजें, हमारे घर का सामान इधर उधर रख सके, वो हमारे घर का डिसीजन ले सके? तो ये नहीं होता। वैसे ही बात करते हैं सिस्टम में, तो सिस्टम में दो तरीके के, एक स्टैंडर्ड अकाउंट होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटर। स्टैंडर्ड अकाउंट के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होगी कि वो टाइम डेट चेंज कर सके, वो कंट्रोलिंग कर सके। सिस्टम की बहुत सारी अथॉरिटी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के पास ही होती है। तो दो टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। तो चलिए फिर अब आपको कहाँ जाना है? देखिए जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो जाएंगे मैनेज अनदर अकाउंट, क्योंकि हमें एक और नया अकाउंट क्रिएट करना है। मैं आपको यही बताना है कि मुझे यही बताना है कि आपको कैसे यूजर अकाउंट क्रिएट किया जा सके। मैनेज अनदर अकाउंट में करेंगे तो यहाँ देखिए नीचे साइड आप देख सकते हो ब्लू कलर का, ऐड अ न्यू यूजर इन पीसी सेटिंग, ये दिया है। आप जैसे ही करोगे ओपन इसको तो यहाँ पे फैमिली एंड अदर यूजर का यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए ये आप सेटिंग से भी जा सकते हो, मैं सेटिंग से भी बता दे रही हूँ। अगर आप कंट्रोल पैनल से नहीं जा रहे हो तो सिंपल स्टार्ट बटन में जाइएगा, यहाँ सेटिंग में जाइएगा और ये यूजर फैमिली यूजर एंड अदर फैमिली एंड अदर यूजर में जाइएगा और यहाँ पे देखिए आ रहा है ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी। इसमें सिंपली क्लिक करिएगा। अब जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट मांगेगा, वहां पे आपको जीमेल आईडी डालनी है अपनी। आपने जो ऑलरेडी जीमेल क्रिएट करके रखा है वही जीमेल डाल दीजिए। तो मैं यहाँ एक जीमेल आईडी डाल रही हूँ
ऑनलाइन कोचिंग। तो आप लोग का भी जो भी जीमेल आईडी है वो आप डाल दीजिएगा। तो देखिए मैंने ये आईडी डाली है। अब मैं जैसे ही नेक्स्ट करूंगी, कुछ इनवैलिड दिखा रहा है इसमें, मैं अच्छा .com मैंने नहीं लगाया, COM। तो पूरा जीमेल आईडी डाल दीजिएगा। तो मैंने डाल दिया दी ऑनलाइन कोचिंग मैनेजर @gmail.com। तो आपने जो जीमेल क्रिएट करके रखा है वो आप डाल दीजिएगा। तो सिंपली इसे नेक्स्ट करिएगा। तो देखिए ये हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, गुड्स टू गो। फिनिश करिए और देखिए ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यूजर अकाउंट ओपन होकर आ गया है। ठीक, तो चेंज इसका अकाउंट टाइप अगर आप चेंज करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है स्टैंडर्ड की एडमिनिस्ट्रेटर। तो ऑलरेडी अगर आप कोई अनदर अकाउंट क्रिएट करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपके पास वो स्टैंडर्ड अकाउंट में ही क्रिएट होकर आएगा। ऑलरेडी अगर कोई अकाउंट, अगर आपके कोई भी सिस्टम में कोई अकाउंट नहीं बना है, फर्स्ट अकाउंट बना रहे हैं, तब वो ऑटोमेटिक वो एडमिनिस्ट्रेटर ले लेगा। बट आप जैसे ही सेकेंड अकाउंट क्रिएट करोगे तो वो आपका स्टैंडर्ड अकाउंट ही क्रिएट करेगा। तो हम ये स्टैंडर्ड अकाउंट में ही रहने दे रहे हैं। तो मैं अब आपको कंट्रोल पैनल से फिर ओपन करके दिखाऊंगी। तो देखिएगा फिर से जो आपको कंट्रोल पैनल में दोनों अकाउंट यहाँ पे शो करेंगे। तो सिंपली मैंने जैसे आपको कंट्रोल पैनल दिखाया था, मैं यहाँ पे देखिए शट डाउन करके आपको सिस्टम नहीं दिखा सकती हूँ। तो आप अपना सिस्टम शट डाउन करके फिर उसको लॉगिन करेंगे। तो वहां पे जैसे ही हम सिस्टम को ऑन करते हैं, वेलकम टू अकाउंट आता है, तो वहां आप देखोगे तो आपको ऑलरेडी मिलेगा कि दो अकाउंट आपके सामने आएंगे, एक यूजर अकाउंट और एक जो आपने अभी क्रिएट किया है वो वाला अकाउंट, दोनों आएगा आपके पास। ये देखिए दोनों अकाउंट आपको यहाँ शो कर रहा है। अभी तक देखिए जब नहीं क्रिएट किया था मैंने सिर्फ यही शो कर रहा था, वेलकम टू द लोकल अकाउंट। एंड ये देखिए दी ऑनलाइन कोचिंग मैनेजर @, यहाँ पे हम चाहें, अब जैसे ही हम इसके अंदर आएंगे तो हम इसमें क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था चेंज अकाउंट टाइप। अगर मैं चाहूँ इस अकाउंट को भी एडमिनिस्ट्रेटर बनाना तो बना सकती हूँ। अगर एडमिनिस्ट्रेटर बना दूंगी तो सारी अथॉरिटी इसके पास आ जाएगी सब कुछ चेंजिंग करने का। और अगर स्टैंडर्ड रहेगा तो कोई अथॉरिटी इसके पास नहीं रहेगी, इसमें कोई सॉफ्टवेयर सेटिंग नहीं कर सकते हो। बहुत सारी चीजें रहती है जो स्टैंडर्ड अकाउंट के पास एक अथॉरिटी नहीं रहती, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के पास ही रहती है। फिर देन आ जाते हैं, अगर आपको हमें इसमें पासवर्ड अगर लगाना है तो हम पासवर्ड भी लगा सकते हैं। डिलीट अकाउंट करना है, मैंने जो क्रिएट किया डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो। तो ये देखिए ये ऑलरेडी क्रिएटेड हमारा अकाउंट है, इसमें देखिए क्रिएट पासवर्ड मांग रहा है। चेंज द टाइप जो अभी मैंने बताया, टाइप चेंज करना है। अकाउंट का नेम अगर आप चाहते हो अकाउंट का नेम भी चेंज करना तो वो भी चेंज कर सकते हो। तो ये भी है, इसमें भी अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें नहीं दे रहा है। जैसे अभी मैं इसको ओपन कर रही हूँ तो यहाँ पे पासवर्ड दे रहा है, तो ये सारी पासवर्ड वगैरह दे रहा है और चेंज अकाउंट नेम दे रहा है। बट अगर मैं इसको ओपन कर रही हूँ तो आप देख रहे हो कि इसमें अकाउंट का नेम चेंज नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो हमने नेम दिया है वो ऑटोमेटिक ये ले लिया है। तो यहाँ पे बस चेंज अकाउंट टाइप दे रहा है, डिलीट दे रहा है, मैनेज अनदर अकाउंट दे रहा है। तो इस तरीके से आपके पास और भी अगर आप यूजर अकाउंट बनाना चाहते हैं, देखिए यूजर अकाउंट हम क्यों क्रिएट करते हैं। जैसे घर पे हमारे 2-3 भाई बहन है, एक ही सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग यूजर अकाउंट बना सकते हो, अपना अलग, अपने भाई बहन का अलग बना सकते हो, ताकि जो आपकी फाइल्स है आपके ही यूजर अकाउंट में आप उसमें पासवर्ड डाल दीजिए, तो जो आपके भाई बहन है वो आपका अकाउंट ओपन ही नहीं कर पाएंगे, वो अपना ही अकाउंट ओपन करेंगे। तो उन्हें जो वर्किंग करनी है, अपने फाइल्स रखते हैं वो उसमें रखेंगे। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के पास अथॉरिटी होती है यूजर अकाउंट में डिलीट का ऑप्शन आने का, अगर यूजर अकाउंट में अगर आप ओपन करोगे तो डिलीट नहीं कर सकते हो अकाउंट को, आपको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में आकर फिर ही डिलीट करना होगा उस यूजर अकाउंट को। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। उसके अलावा तो मैं आपको शट डाउन करके नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि हमारा ऑलरेडी इसमें हम
यूज कर रहे हैं अभी, तो इसलिए मैं शट डाउन करके नहीं दिखा रही। अगर आप क्रिएट करते हैं अपने घर में तो सबसे पहले सिस्टम को फिर से, आप जब अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो शट डाउन करके दोनों अकाउंट देख सकते हो, आप उसमें भी जा सकते हो, दोनों अकाउंट में जा सकते हो, वो उसकी भी वर्किंग देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो मैं इस अकाउंट को क्रिएट की थी तो मैं डिलीट भी कर दे रही हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ इसको डिलीट करती हूँ तो देखिए दो ऑप्शन आपके पास आएंगे, डिलीट फाइल्स एंड कीप फाइल्स और कैंसिल। तो अगर आप डिलीट फाइल्स करते हो तो जितनी भी आपने इस स्टैंडर्ड अकाउंट में क्रिएट की है फाइल, वो सारी की फाइल डिलीट हो जाएगी। अगर कीप फाइल करोगे तो वो सारी फाइल्स आपकी मौजूद रहेगी। आप कीप फाइल्स करिए, आपको फाइल रखनी है, कीप फाइल्स करिए। अगर डिलीट फाइल करनी है तो कीप फाइल करेंगे तो सारी जो आपने फाइल क्रिएट की है वो सारी आपकी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में ही आ जाएगी, वो उसमें आपको प्रेजेंट मिल जाएगी। तो मैं डिलीट फाइल्स कर दे रही हूँ क्योंकि मैंने तो कुछ इसमें फाइल ही नहीं बनाया है। और डिलीट अकाउंट सिंपली कर लीजिए। तो यहाँ देखिए अब एक ही अकाउंट शो करने लगा है। तो इस तरीके से आप सिंपली यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर सिस्टम में कई सारे यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, 2 से 3 से ज्यादा, तो आप सिंपली यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और उसे प्रॉपरली डिलीट भी कर सकते हो। तो आई थिंक आपको यूजर अकाउंट क्रिएट करना अच्छे से आ गया होगा। आप घर में एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा। इसका जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है वो भी जरूर करिएगा। तो मैं आपको एक और चीज बता दे रही हूँ कि मैं फैमिली एंड यूजर में गई थी, तो वहां से जो मैंने क्रिएट किया वो अभी रिमूव नहीं किया, वहां से हमें रिमूव करना होगा। तो चलिए मैं वो भी आपको बता दे रही हूँ किस तरीके से आप रिमूव करेंगे। तो सिंपली मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वहां जाना है तो सेटिंग में जाइए, स्टार्ट बटन में, फिर सिंपल आपको कहाँ जाना है, अकाउंट में जाइए। जैसे ही आप अकाउंट में जाओगे तो यहाँ देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड फैमिली एंड अदर यूजर दे रहा है, तो यहाँ से भी अच्छा ये हट गया है। लेकिन अगर नहीं हटता है तो यहाँ पे आप नीचे जब आएगा वहां पे राइट हैंड साइड में आपको रिमूव का ऑप्शन आएगा, तो आप वहां से रिमूव कर भी सकते हो। क्योंकि वहां से मैंने फाइल डिलीट कर दी है तो इसलिए अपग्रेड हो गया, नहीं शो कर रहा है। तो आप लोग भी एक बार जरूर घर पे नोट्स बनाइए, सीक्वेंस लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम्स में पूछ ले, आपको यूजर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो उसकी प्रोसेसिंग पूछ ले। तो नोट्स बनाइए और खुद से प्रैक्टिकल जरूर करिए। ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है तो अच्छी बात है, फिर भी आप एक आज नया अकाउंट बनाइए, स्टैंडर्ड अकाउंट बनाइए, फिर सिस्टम को शट डाउन करके फिर से ओपन करिए, दोनों अकाउंट में जाइए, फाइल उसमें भी क्रिएट करिए, इसमें भी क्रिएट करिए, दोनों अकाउंट में, फिर देखिए कि क्या डिफरेंसेस होते हैं उसमें। और आप, हाँ मैं एक बार आपको जरूर बता रही हूँ, आप जब सेकंड यानी कि स्टैंडर्ड अकाउंट में डेट एंड टाइम चेंज करना चाह रहे हो तो वो हो रहा है या नहीं हो रहा है ये जरूर आप चेक करिएगा। क्योंकि मुझे पता है कि स्टैंडर्ड अकाउंट के पास अथॉरिटी नहीं होती बहुत सारी वर्किंग करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के पास होती है। तो आप ये सारी चीजें करके देखिएगा, घर में प्रैक्टिस देखिए जरूर करिए। कंप्यूटर आपको तभी आएगा, अपने क्लासेस अटेंड की अच्छी बात है, क्लासेस करिए, फिर नोट्स बनाइए एंड देन प्रैक्टिस करिए खुद से। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आप सिस्टम कंप्यूटर नहीं सीख पाएंगे। तो आप लोग घर बैठे आराम से पहले इसको सीखिए, प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको कमांड होगा कंप्यूटर में, आप और भी ज्यादा कंप्यूटर के मास्टर बनेंगे। और सेकेंड थिंग, मैं आपको आज एक चीज और पूछना चाह रही हूँ, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं लाइव सेक्शन मेरी आने वाली है क्लास बहुत ही जल्द, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ आप लोगों से कि मैं पर्टिकुलर कंप्यूटर के किसी टॉपिक के साथ आऊँ या पेपर सेकेंड लेकर आऊँ। जैसे कि अभी आपने फर्स्ट लाइव क्लास देखी थी तो उसमें मैं फर्स्ट टेस्ट पेपर लेकर आई थी, फर्स्ट सेट लेकर आई थी, ठीक, तो उसमें 15 क्वेश्चंस थे। तो अब मैं जो लेकर आऊंगी सेट तो उससे थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस होंगे और पूरा क्वेश्चन जैसे मैंने लाइव क्लास में करवाया था आपको वैसे ही होंगे। या आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर कंप्यूटर का एक टॉपिक लेकर आऊं, तो आपको दोनों में से जो भी डिमांड है आपकी लाइव क्लास में, क्या पढ़ना चाह रहे हो आप लोग, कंप्यूटर सेट पेपर्स चाह रहे हो जैसे लास्ट क्लास में मैंने कराया था, लास्ट लाइव क्लास में, तो आप वो चाह रहे हो, वो अगर आप चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप
पर्टिकुलर कंप्यूटर का कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो जो मैं लेकर आऊंगी, तो आप टॉपिक भी बताइएगा कि मैम मुझे टॉपिक पढ़ना है, आप लाइव में टॉपिक लेकर आइए। तो ये दोनों चीजें में से जो आप चाहते हो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जिसके ज्यादा कमेंट्स होंगे, अगर लाइव क्लास में सेट पेपर के कमेंट्स होंगे तो मैं वो लाइव क्लास में लेकर आऊंगी, अगर जिसके ज्यादा टॉपिक के लिए कमेंट होंगे तो मैं टॉपिक लेकर आऊंगी लाइव क्लास में। तो आप लोग जरूर से कमेंट करके ये चीज जरूर बताइएगा ताकि मैं दोनों में से चूज कर सकूं और आपके लिए लाइव क्लास में पर्टिकुलर टॉपिक या सेट पेपर दोनों में से क्या चाहते हो वो हम जरूर लेकर आएंगे आपके लिए। और सेकेंड थिंग, किसी भी स्टूडेंट को हमारे कोर्सेज, कंप्यूटर कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आज ही डाउनलोड करें दी ऑनलाइन कोचिंग का ऑफिशियल ऐप, और उसमें कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, ADCA, DCA, CCC, BCC कोर्स, तो कई सारे कोर्स अवेलेबल हैं। तो वहां आप श्रुति 30 कोड अप्लाई करके ये कोर्स ले सकते हैं। तो अभी 30% ऑफ चल रहा है, तो आप आराम से ये कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।